नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश इस समय एक बड़े आर्थिक और सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था अब केवल कृषि आधारित नहीं रह गई, बल्कि धीरे धीरे औद्योगिक, तकनीकी और सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। इसके बावजूद बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है, खासकर युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में। हालिया श्रम सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश की कुल बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर 2025 की तिमाही के 3.2% से बढ़कर जनवरी-मार्च 2026 में 3.4% हो गई। यह आंकड़े भले ही राष्ट्रीय औसत 5% से कम हो, लेकिन लगातार बढ़ती बेरोजगारी यह संकेत दे रही है कि रोजगार सृजन की गति युवाओं की बढ़ती संख्या और उनकी आकांक्षाओं के मुकाबले अभी भी पर्याप्त नहीं है। सबसे अधिक चिंता युवाओं की बेरोजगारी को लेकर है। 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 8.9% से बढ़कर 9.3% हो गया है। इसका अर्थ है कि हर 100 युवाओं में लगभग 9 युवा ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर यही आंकड़ा करीब 15% है। इसलिए मध्य प्रदेश की स्थिति देश के कई राज्यों से बेहतर कही जा सकती है, लेकिन राज्य के भीतर यह बढ़ोतरी एक गंभीर सामाजिक संकेत भी है। प्रदेश में शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी की तस्वीर भी अलग अलग दिखाई देती है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 5.8% तक स्थिर बनी हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 2.3% है और जो बढ़कर 2.5% हो गई। इसका मतलब यह है कि गांवों में भी रोजगार का दबाव लगातार बढ़ रहा है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और उससे जुड़े काम लोगों के लिए आजीविका का बड़ा साधन थे, लेकिन अब खेती में बढ़ती लागत, घटती आय और सीमित अवसरों के कारण रोजगार की स्थिति कमजोर हो रही है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा अब शहरों की ओर रुख कर रहे हैं या फिर सरकारी योजनाओं और अस्थायी रोजगार पर निर्भर हो रहे हैं। हालांकि श्रम भागीदारी के आंकड़े मध्य प्रदेश के लिए कुछ सकारात्मक तस्वीर भी पेश करते हैं। राज्य में 15 वर्ष से अधिक आयु की 60.6% आबादी श्रम बल का हिस्सा है, यानी ये लोग या तो काम कर रहे हैं या काम करने की तैयार में हैं। खास बात यह भी है कि रोजगार भागीदारी के मामले में गांव शहरों से आगे निकल गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम भागीदारी दर 64% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में सिर्फ 52%। यह दर्शाता है कि गांव में लोग किसी न किसी रूप से आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हैं, चाहे वह कृषि हो, मजदूरी हो या रोजगार। ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरों में से एक बनकर उभरी है। गांव में महिलाओं की वर्कफोर्स भागीदारी 43% तक पहुंच चुकी है, जो शहरी महिलाओं की 23% भागीदारी से लगभग दोगुनी है। स्वयं स्व-सहायता समूहों, महिला सशक्तिकरण योजनाओं और ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रमों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं ने भी महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक सक्रिय बनाने में मदद की है। ग्रामीण महिलाएं अब केवल खेती तक सीमित नहीं हैं, बल्कि डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों से भी लगातार वे जुड़ रही हैं। रोजगार के क्षेत्रीय वितरण को देखें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी कृषि क्षेत्र से ही है। राज्य के कुल श्रम बल का 55% हिस्सा खेती और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है, यानी प्रदेश की आधे से अधिक आबादी की आजीविका सीधे खेतों से जुड़ी हुई है। हालांकि इसके साथ सेवा क्षेत्र और उद्योगों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। वर्तमान में 24% लोग सर्विस सेक्टर में रोजगार पा रहे हैं। आईटी, स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और रिटेल जैसी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। वहीं उद्योग और निर्माण क्षेत्र में 19% लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यह राज्य में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं के विस्तार का संकेत है। मध्य प्रदेश सरकार अब राज्य को एक औद्योगिक और तकनीकी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की गई। सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक उद्योगों का योगदान दोगुना करना और करीब 20 लाख नए रोजगार पैदा करना है। इसके तहत निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को प्रोत्साहन देने और नए सेक्टर विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार की सबसे चर्चित जीसीसी पॉलिसी 2025 है। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने जीसीसी के लिए अलग नीति लागू की। इसका उद्देश्य बड़ी वैश्विक कंपनियों को मध्य प्रदेश में रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के लिए आकर्षित करना है। सरकार विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एनिमेशन, गेमिंग और हाईटेक इंडस्ट्री पर फोकस कर रही है।
माना जा रहा है कि इससे आने वाले वर्षों में युवाओं के लिए उच्च कौशल आधारित रोजगार तैयार होंगे। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश के अलग अलग संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यानी क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन भी आयोजित किए हैं। उज्जैन, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर और नर्मदापुरम जैसे शहरों में हुए इन सम्मेलनों के जरिए लाखों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। सरकार का दावा है कि इन निवेशों से 1 लाख से ज्यादा रोजगार तैयार होंगे। जबलपुर में रक्षा उपकरण निर्माण, रीवा में नवीनीकरण ऊर्जा और ग्वालियर में टेक्सटाइल व फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टरों में बड़े निवेश प्रस्ताव राज्य की नई औद्योगिक दिशा को दर्शाते हैं। युवाओं की बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पर विशेष जोर भी दे रही है। इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न कंपनियों और संस्थानों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान 8 से 10 हज़ार रुपए तक स्टाइपेंड भी उन्हें दिया जाता है। अब तक इस योजना में 8 लाख से अधिक युवा पंजीकरण करा चुके हैं। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक कौशल मिलेगा और उनकी रोजगार क्षमता भी बढ़ेगी। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना भी चलाई जा रही है। इसके तहत युवाओं और स्टार्टअप्स को आसान ऋण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में स्टार्टअप्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और खास बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या महिलाओं द्वारा संचालित है। सरकार इसे रोजगार सृजन का नया मॉडल मान रही है। ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह बीबीजी रामजी मिशन लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल मजदूरी देना नहीं बल्कि गांवों में स्थायी आर्थिक गतिविधियां और उत्पादक रोजगार तैयार करना है। सरकार का दावा है यह है कि योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेगी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की बेरोजगारी की स्थिति एक मिश्रित तस्वीर पेश करती है। राज्य राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में जरूर है, लेकिन युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, ग्रामीण रोजगार का दबाव और गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। आने वाले वर्षों में यह तय करेगा कि सरकार की औद्योगिक नीतियां, निवेश योजनाएं और कौशल विकास कार्यक्रम वास्तव में रोजगार पैदा कर पाते हैं या नहीं। अगर योजनाएं जमीन पर सफल होती हैं तो मध्य प्रदेश देश के सबसे तेजी से उभरते औद्योगिक और रोजगार केंद्रों में शामिल हो सकता है। लेकिन अगर रोजगार की गुणवत्ता और अवसरों में सुधार नहीं हुआ तो बेरोजगारी आने वाले समय में सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बड़ा मुद्दा बन सकती है। आपकी इस विशेष रिपोर्ट पर अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।